बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 में हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन किए थे। आज की एक्सरसाइज में हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का जो है तरीक़ाकार बेसिक, इसमें हमने एक मैट्रिक्स की रो कॉलम्स को दूसरे मैट्रिक्स की रो के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। और मल्टीप्लाई किन मैट्रिसेस को हम कर सकते हैं उसके लिए देखें, a matrix A is said to be conformable for multiplication with a matrix B if the number of columns of A is equal to the number of rows of B। यानी कि अगर हमने A मैट्रिक्स को B के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मैट्रिक्स A के कॉलम्स की तादाद मैट्रिक्स B की रोज़ की तादाद के इक्वल होगा तो भी हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इनकी कॉलम्स और रोज़ इक्वल नहीं होंगे तो इनको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और उसमें है वैल्यूज़ 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसमें दो कॉलम्स हैं और एक मैट्रिक्स है बी, उसमें वैल्यूज़ हैं 3, 7। तो हमने क्या चेक करना है, पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद। अगर ये आपस में इक्वल होंगी तो ही ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। देखें ए मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं, 1 और 2, दो कॉलम्स हैं और इसमें रोज़ कितनी हैं, 1 और 2। इसमें भी कॉलम्स इसमें 2 हैं और रोज़ भी इसमें 2 हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब ये देखें मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। इसकी एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए को बी के साथ, तो देखें सबसे पहले तो हमने इनका ऑर्डर चेक करना है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद इक्वल होनी चाहिए तो ही ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो देखें पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद 2 है और दूसरे मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद भी 2 है, तो कॉलम भी 2 रोज़ भी 2, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखें पहले मैट्रिक्स की रो ये है, इसको दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे रो का पहला रुकन कॉलम के पहले रुकन से मल्टीप्लाई होगा, रो का दूसरा रुकन कॉलम के दूसरे रुकन से मल्टीप्लाई होगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4, ठीक है। और फिर इसमें प्लस करते हैं, दूसरे को उनको मल्टीप्लाई करके 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 4 दा 8 प्लस 5 3 दा 15, और इन दोनों को प्लस करेंगे 8 और 15 हो जाएंगे 23। समझ आइए आप लोगों को, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब एक एग्जांपल और देखें, ए बी है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखें पहले कॉलम की रो को दूसरे पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखें पहली रो है 2, 3, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम के साथ। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 के साथ। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर इसमें प्लस लिखा जाता है दरमियान में। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखें इसी रो को हमने दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 से और 3 को 5 से। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। क्लियर है। अब देखें जो नीचे दूसरी रो है ये ब्लू कलर में, इसको हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को 1 से, 5 को 2 से। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। इसी तरह से अब नीचे वाली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो ब्लू कलर है इसको ब्लू कलर वाले कॉलम से। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे हम, 2 और 6 8 हो जाएगा, 6 + 15 21, 4 + 10 14, 12 और 25 37 आएगा। तो इस तरह से हमने इनको मल्टीप्लाई करना। बस आपने याद रखना है कि पहली रो को पहले कॉलम से फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल।
इफ़ पॉसिबल का मतलब ये है कि अगर मुमकिन हो, मतलब कि इनमें से बाद मैट्रिक्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ना हो, तो हमने इनको ना चेक करना पड़ेगा कि इनकी मल्टीप्लिकेशन आपस में हो भी सकती है कि नहीं, फिर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने उतार लिए हैं। हमने ए बी एंड बी ए फाइंड करना है। तो इसमें देखें मल्टीप्लाई जो है ना प्लस माइनस की तरह नहीं करनी। प्लस माइनस करते वक्त तो हम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में ऐड करते थे तो दूसरे को दूसरे में। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं करना। पहले मैट्रिक्स की जो है ना रो वो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो अब सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं, तो ए एंड बी लिखते हैं और ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, इसके साथ बी का मैट्रिक्स लिखेंगे, इनको हमने मल्टीप्लाई इस तरह से करना। देखें फर्स्ट मैट्रिक्स की रो ये जो है इस तरह से रो, इसको हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट को जो पहला मैट्रिक्स है इसकी पहली रो का फर्स्ट एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स का जो पहला कॉलम है उसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, बीच में प्लस लगाना है हमने। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। ठीक है, अब इसी पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 2 को -1 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 माइनस का आ जाएगा। अब देखें दूसरी रो है -1 0, इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो -3 आएगा, प्लस 0 को 1 से, देखें इससे -1 को 3 से किया, अब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसी दूसरी रो को हमने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। लेट सपोज कि आपने इसको इग्नोर कर देना है ही नहीं। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, और 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, इक्वल आ जाएगा। अब 3 + 2 हमारे पास आ जाएगा 5, 2 - 2 0, -3 में 0 प्लस करेंगे तो -3, और -2 में 0 प्लस करेंगे तो -2। ठीक है बच्चों, ये आ गया ए बी। अब हम लोग बी ए निकालेंगे। बी ए, तो पहले हम बी का मैट्रिक्स लिखेंगे, वो है ये 3 2 1 -1। इसको मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, तो ए है हमारे पास ये 1 2 -1 0। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, इधर -2 लिख देंगे हम। अब इसी रो को हम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब दूसरी रो है, इसको पहले हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे 1 -1 से, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 1। अब इसी रो को हम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ठीक है बच्चों, ये आ गया बी ए। अब हम इनको प्लस माइनस जो भी हो रहे हैं इनको करते हैं सिंप्लीफाई। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 6 + 0 6 आएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 + 0 2 आएगा। तो देखें यहाँ हमने ए बी निकाला था ये, और ये बी ए निकाल लिया, और लाजमी नहीं है कि ए बी इक्वल टू बी ए हो।
सम केसेस में ए बी का आंसर बी ए के इक्वल हो जाता है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर ए बी ए के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट किया है। अब सेकंड पार्ट करेंगे। अब ये पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 एंड -2 और बी मैट्रिक्स है 3 -4। सबसे पहले तो हमने चेक करना है कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हैं भी कि नहीं। तो नंबर ऑफ कॉलम, पहले के हमने कॉलम्स की तादाद देखनी होती है और दूसरे के रोज़ की तादाद देखनी है। ये सी आर बनता है, तकरीबन सी इक्वल टू आर। इस तरह से आपने चेक करना है कि पहले के कॉलम्स दूसरे की रोज़। तो देखिए पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स की तादाद कितनी है, 1 2। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, वो हैं 2, और नंबर ऑफ रोज इन बी। बी में देखें रोज कितनी है, एक ये रो है और दूसरी ये रो है, रोज भी 2 हैं। तो देखें कॉलम्स और रोज की तादाद इक्वल है, तो लिहाजा ये मल्टीप्लिकेशन इनकी हो सकती है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी। तो पहले ए को लिखेंगे 1 एंड -2, और फिर बी को लिखेंगे 3 -4। देखें 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर बीच में प्लस आता है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8। तो देखिए एक ही रो था, एक इसकी रो है, इसका एक ही कॉलम है। तो 3 + 8 कितने हो जाएंगे, 11। ये ए बी का आंसर आ गया। अब हम बी ए निकालेंगे। तो पहले बी को लिखेंगे फिर ए को। तो बी का मैट्रिक्स है हमारे पास 3 -4, और ए है हमारे पास 1 -2। देखिए पहली रो को पहले कॉलम से, मतलब कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, और 4 को 2 से कर। अब दूसरी रो 3 को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। अब -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8। तो ये बी ए का आंसर आ गया। पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए। इसमें हम जो है ना सबसे पहले इनकी रोज़ एंड कॉलम कंफर्म करते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हैं कि नहीं। तो पहले मैट्रिक्स की हमने कॉलम्स की तादाद देखनी है और दूसरे की रोज़ की तादाद। तो हमने ए बी निकालते वक्त लिखना है नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए और नंबर ऑफ रोज इन बी। तो ए में कॉलम की तादाद देखें, एक ही कॉलम है, एक है, और बी में रोज़ की तादाद देखें इसमें कितनी है, इसमें भी एक है। तो देखें रोज़ और कॉलम बराबर हैं, लिहाजा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। पहले ए को लिखेंगे 4 4, और उसके बाद बी को लिखेंगे 2 और 5। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 ज़ा 20। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। ये हमारे पास आ गया है ए बी। अब बी ए निकालेंगे।
तो बी ए निकालने के लिए देखें पहले बी को लिखेंगे 2 एंड 5, फिर ए को लिखेंगे 4 एंड 4। अब देखें रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8। अब इसी रो के दूसरे एलिमेंट को कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस करेंगे, 5 4 ज़ा 20। ये बी ए निकाल रहे हैं, तो बी ए इक्वल इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 8 प्लस 20 28। तो ये बी ए का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ए और बी मैट्रिक्स हैं, इसमें हम कॉलम्स और रोज की तादाद देखते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, जो पहला मैट्रिक्स है इसमें हमने कॉलम्स की तादाद देखनी होती है। तो देखें एक ये कॉलम है इसमें और एक ये कॉलम है, तो 2 कॉलम है, तो कॉलम्स इसमें 2 हो गए। और रोज़ देखें एक रो ये है और एक रो ये है इसकी, तो रोज़ भी 2 हैं दूसरे मैट्रिक्स की। तो देखें कॉलम्स और रोज़ की तादाद बराबर है, तो लिहाजा ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए एंड बी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले ए लिखेंगे, तो ए का मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 -1 1 3 0। इसको बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, बी है -1 4 1 2 3 1। तो मल्टीप्लाई का तरीका यह है कि देखें पहले एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसी रो को दूसरे कॉलम से, फिर उसी रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखें ये समझ लें कि बस एक ही कॉलम है, हमने पहली रो को इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 को -1 से और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 4 से और 2 को 3 से। तो 1 को 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में प्लस लिख के 2 3 ज़ा 6 आएगा। अब पहली रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से और 2 को भी 1 से। तो ये 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस बीच में आएगा। अब देखें पहली रो हो चुकी है, अब दूसरी रो को करेंगे, ठीक है। अब -1 को 1 से करेंगे, देखो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है अब हमने, तो -1 को -1 से करेंगे तो +1 आ जाएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसी तरह से दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस का 3। अब इसी रो को हमने तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और 1 को 1 से करेंगे तो +1 आएगा। 2 रोज को मल्टीप्लाई कर दिया, अब तीसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों कॉलम से बारी बारी। तो सबसे पहले पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से -1 से करेंगे तो -3 आएगा, प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब दूसरे कॉलम से करेंगे तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, प्लस 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ये हमारे पास ए बी निकल रहा है। तो ए बी का आंसर आ जाएगा -1 + 4, इसका आंसर आएगा 3, 4 + 6 10, 1 + 2 3 आ जाएगा, 1 + 2 3, -4 + 3 -1, -1 + 1 0, -1 + 1 से कट हो जाएगा, -3 में 0 प्लस करेंगे तो -3, 12 + 0 12 आएगा, और 3 + 0 3 आएगा। तो ये ए बी का आंसर आया अभी। अब हम लोग बी ए निकालेंगे, पहले बी को लिखेंगे फिर ए को। तो पहले बी का मैट्रिक्स लिखेंगे,
-1 4 1 2 3 1। इसको मल्टीप्लाई करना है हमने ए के साथ। ए का मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं -1 1 एंड 3 0। ठीक है बच्चों, अब देखें वही तरीकाकार है। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले 1 को 1 से करेंगे, 4 को -1 से करेंगे और 1 को 3 से करेंगे। पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के दूसरे एलिमेंट से, और रो का जो पहले मैट्रिक्स का जो थर्ड एलिमेंट है उसको दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, प्लस आता है बीच में, लेकिन 4 1 4 माइनस का आएगा, -4 हो जाएगा। और 3 को 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आ जाएगा। अब इसी पहली रो को दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब इसी तरह से दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आ जाएगा। BA। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। देखें -1 और -4, -5 हो जाएगा। -5 में से +3 निकालेंगे तो -2 रह जाएगा। -2 + 4, 2 आंसर आएगा। 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2 ही रहेगा। +3 -3 से कट हो गया तो ये 2 बच गया। 4 + 3 7, 7 में 0 प्लस करेंगे तो 7 ही आएगा। ये BA आ गया हमारे पास। ठीक है, तो AB हमने निकाला था और ये BA। देखें दोनों इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट नंबर 5 है। A और B दो मैट्रिक्स हैं। हमने चेक करना है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद के इक्वल है कि नहीं। अगर तो ये कॉलम और रोज़ इक्वल होंगी तो ही मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो देखिए जो मैट्रिक्स A है इसके कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड यानी ये थर्ड है। तो ये 3 इसमें कॉलम्स हैं, और रोज़ देखते हैं दूसरे में 1 2 3 ही रोज़ हैं। तो देखें कॉलम्स की तादाद और रोज़ की तादाद इक्वल है, लिहाजा इन दोनों को मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। तो करते हैं, सबसे पहले AB निकालते हैं। A को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले A को लिखेंगे 1 2 2 3 1 1। इसको मल्टीप्लाई करना हमने B के साथ। B मैट्रिक्स है 1 5 2 4 एंड 1 6। देखिए मल्टीप्लाई का क्या तरीका है, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमने सपोज कर लेना है कि बस हमारे पास यही वैल्यूज़ हैं। तो देखिए पहली को पहली से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी को दूसरी से, तीसरी को तीसरी से, और इनको हमने प्लस भी करना है। ठीक है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 आ जाएगा। पहली रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब दूसरी रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें दूसरी रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 आएगा, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,
प्लस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ए बी। अब हम ए बी को का आंसर निकालते हैं। 1 + 4 5, 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7। इन तीनों को प्लस करेंगे तो 25 आएगा हमारे पास। 3 और 2 5, 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस करेंगे तो 25 आएगा इसका आंसर भी। 15 और 4 19, 19 में 6 प्लस करेंगे तो 25। तो ये ए बी का आंसर आ गया। अब बी ए निकालेंगे तो पहले बी को लिखेंगे फिर ए को। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 5 2 4 1 6। फिर ए को लिखेंगे। ए है हमारे पास 1 2 2 3 1 1। मल्टीप्लाई का वही तरीका है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, इनको प्लस कर लेंगे। अब ये पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। अब पहली रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अब दूसरी रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अब ये तीसरी रो रह गई है, सिर्फ पहली दो को कर चुके हैं। तीसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा प्लस के साथ। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब इसी रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो बी ए का आंसर हमारे पास निकलेगा 1 + 15 16 आ जाएगा। 2 + 5 7, 2 + 5 7। 2 में 12 प्लस करेंगे तो 14, 4 + 4 8 आ जाएगा। 4 + 4 ये भी 8। 1 + 18 19 होगा। 2 + 6 8, 2 + 6 8। तो ये बी ए का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स थे, 5 पार्ट्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। इसमें कहते हैं कि वेरीफाई ईच स्टेटमेंट यूजिंग ए बी एंड सी मैट्रिसेस दिए हुए। तो फर्स्ट पार्ट है ए बी इज नॉट इक्वल बी ए। क्वेश्चन उतार लिया है। अब सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड करेंगे ए बी। तो ए बी को लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ए बी लिख लेते हैं। पहले ए है तो पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे। 5 1 -1 4। इसको मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। बी है 2 -1 0 3। अब देखें मल्टीप्लाई का तरीका, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसी तरह से दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस
4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब देखें दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 + 0 10 आ जाएगा, -5 + 3 -2, -2 + 0 -2, 1 + 12 13। ये हमारे पास ए बी आ गया। दोबारा मैं बता देता हूँ, देखिए हमने इनको मल्टीप्लाई किया था ना, 10 में 0 प्लस किया तो 10 आ गया, -5 में +3 किया तो -2, और -2 में 0 प्लस किया तो -2, और 1 में 12 प्लस किया तो 13 आ गया। अब ये हमारे पास ए बी का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड बी ए निकालेंगे तो पहले बी को लिखेंगे फिर ए को। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 -1 0 3। इसके बाद ए को लिखेंगे, ए है हमारे पास 5 1 -1 4। देखिए तरीकाकार वही है, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 होगा, तो लिहाजा यहाँ पर माइनस आएगा -4। अब दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, तो लिहाजा यहाँ पर -3 लिखा जाएगा। अब 2 को सॉरी 0, ये जो हमारी दूसरी रो है ना 0 3, इसको दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। ये बी ए हमारे पास है, तो बी ए का आंसर आ जाएगा 10 में 1 प्लस करेंगे तो 11, 2 - 4 -2, 0 - 3 का आंसर आएगा -3, और 0 + 12 12 आएगा। तो देखें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, ये 10 - 2 -2 13, और राइट हैंड साइड है 11 - 2। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है दोनों, तो लिहाजा हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, यानी कि ए बी इज नॉट इक्वल बी ए। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है ए को मल्टीप्लाई करना है बी - सी के साथ, तो ए इंटू बी - सी। तो पहले ए मैट्रिक्स लिखते हैं, 5 1 -1 4, फिर इसके बाद बी मैट्रिक्स है 2 -1 0 3, माइनस सी आ रहा है तो सी का मैट्रिक्स लिखेंगे 5 1 1 4। तो देखें जिस तरह से ए इंटू बी - सी है ना, इसी तरह से हमने ए मैट्रिक्स इंटू बी - सी मैट्रिक्स लिख दिए। तो सबसे पहले जो है ना हम इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स माइनस हो रहे हैं, हम इनको माइनस करते हैं, तो ये मैट्रिक्स इसी तरह से आ जाएगा 5 1 -1 4। देखिए 2 - 5, पहले एलिमेंट में से पहले एलिमेंट को माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा, -1 -1 -2 आ जाएगा, 0 -1 का आंसर -1 आएगा, 3 - 4 करेंगे तो -1 आएगा। तो माइनस करके हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए देखें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, बीच में प्लस आता है
तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आएगा। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4 माइनस का। अब इसी तरह से दूसरी रो को हम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा प्लस का, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। अब इन देखें, -15 -1 -16 आएगा, -10 -1 -11, 3 -4 -1, 2 -4 -2। तो ये हमारे पास a इंटू बी माइनस सी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब राइट हैंड साइड करेंगे। देखिए राइट हैंड साइड में है ए बी माइनस ए सी, तो पहले हम ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ए सी को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों के जो आंसर होंगे उन्हें फिर हम माइनस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी, ए मैट्रिक्स आएगा 5 1 -1 4, ए आ गया, और बी लिखेंगे 2 -1 0 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। इसी तरह से अब हम दूसरी रो को फर्स्ट कॉलम से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, प्लस 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा, प्लस आएगा 4 3 12 आ जाएगा। टेन प्लस 0 10 आएगा, -5 प्लस 3 -2, -2 प्लस 0 -2, 1 प्लस 12 13। तो ये ए बी हमारे पास निकल आया है। ए बी निकाल लिया, अब हमने ए सी निकालना है, तो ए सी लिखेंगे। तो पहले ए मैट्रिक्स आएगा, ये ए मैट्रिक्स आ गया, इसके साथ ही हम सी मैट्रिक्स लिखेंगे। इसको लिखने के बाद हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का तरीका वही कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 प्लस 1 1 1। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 1 5, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। इसी तरह से अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 5 से करेंगे तो -5, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब इसको दूसरे कॉलम से करेंगे, -1 को 1 से करेंगे तो -1, 4 को 4 से करेंगे तो 16। अब ए सी का आंसर हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस 1 26, 5 प्लस 4 20। सॉरी, इनको प्लस करना है हमने, गंदा हो गया ये काम। 9 -5 प्लस 4 -1, -1 प्लस 16 15 आएगा। तो ये हमारे पास ए सी आ गया। अब देखें, हमने ए बी भी निकाल लिया, ए सी भी। इन दोनों ए बी के आंसर में से ए सी को माइनस करना है, तो इधर हम लिखेंगे ए बी माइनस ए सी। तो ए बी का मैट्रिक्स हमारे पास ये आंसर आया था, इसको उतार लेते हैं। 10 -2 -2 13, इसको माइनस करना है ए सी से, वो है 26 9
-1 एंड 15। देखिए फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट को माइनस करना है। 10 माइनस 26, तो हमारे पास आंसर आएगा -16। -2 -9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 और 2 11, -11। अब देखिए थर्ड एलिमेंट है 2, इसका है -1, तो -2 माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो -2 + 1, तो आंसर आएगा -1। और 13 -15, इसका आंसर आएगा -2। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास AB माइनस AC, राइट हैंड साइड आ गई। अब देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड की फर्स्ट रो -16 11, लेफ्ट हैंड साइड की भी देखिए -16 11, और सेकंड रो है -1 -2, राइट हैंड साइड की -1 -2। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A × B - C इक्वल है AB माइनस AC। थर्ड पार्ट करते हैं। ABC 3 मैट्रिसेस हैं और ये प्रूव करना है। A × BC इक्वल है AB को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर C को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। यह है A × BC, तो इनको उतारते हैं। A × BC, पहले A का मैट्रिक्स आएगा, वो है 5 1 -1 4, फिर ब्रैकेट में B का मैट्रिक्स × C का, तो देखिए सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये 5 1 -1 4 इसी तरह आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई, देखिए रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, -1 को +1 से करेंगे तो -1 आएगा। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 आएगा। 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें 0 ही आता है। प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अब इस रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे हम। पहले तो इसको उतार लें, पहले मैट्रिक्स को, और इन दोनों वैल्यूज को 10 -1 9 आ जाएगा, 2 -4 -2, 0 + 3 का आंसर 3 आएगा, और 0 + 12 का 12 आएगा। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये A × BC निकाल रहे हूं। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 आ जाएगा। अब दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। -1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। अब इस रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। A × BC का आंसर अब हम निकालेंगे। देखिए 45 + 3 48 होता है। -10 + 12 2 आ जाएगा। -9 + 12 3 आएगा। 2 + 48 50।
ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में देखें ब्रैकेट के अंदर ए बी है, फिर सी से मल्टीप्लाई करना है। तो हम पहले ए बी ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर सी को लिखेंगे। तो ब्रैकेट में ए बी का मैट्रिक्स हमारे पास है, ए का है 5 1 -1 4, और बी है 2 -1 0 3, और फिर सी मैट्रिक्स है ये सी का लिख दिया। अब हमने इनको सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, प्लस 1 को 0 से करेंगे तो 0। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब इस रो को हमने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 आ जाएगा। और ये मैट्रिक्स सी का जो है इसी तरह से आ जाएगा। अब 10 + 0 10 होता है, -5 + 3 -2, -2 + 0 -2, 1 + 12 13। ये 5 1 1 4 इसी तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए बी इंटू सी आ रहा है। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। अब इसी रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, प्लस 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13। अब दो सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, प्लस 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52। तो बच्चों हमारे पास ए बी इंटू सी का आंसर आएगा, 50 में से 2 माइनस करेंगे तो 48, 10 - 8 2 होता है, -10 + 13 इसका आंसर 3 आएगा, और -2 + 52, 52 में से 2 माइनस करेंगे तो 50। ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो अब हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के साथ। देखें पहली रो है 48 2, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास आंसर आया था इसमें भी यही है 48 2, और दूसरी रो है 350, इसकी भी दूसरी रो है 350। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो लिहाजा हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटू बी सी इक्वल है ए बी इंटू सी। अब ये फोर्थ पार्ट है, बी सी होल ट्रांसपोज इक्वल है सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। तो पहले हमने ना लेफ्ट हैंड साइड करनी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में ना लिख लेते हैं बी सी पूरे का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज हम बाद में लेंगे, सबसे पहले हम बी सी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
तो बी सी को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने बी सी लिखते हैं और पहले बी का मैट्रिक्स लिखते हैं 2 -1 0 3। इसको मल्टीप्लाई करना सी के साथ, सी मैट्रिक्स लिख लिया। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 1 को -1 को +1 से करेंगे तो -1 आएगा। अब इस रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। अब सेकंड रो है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो बच्चों बी सी का आंसर हमारे पास आ जाएगा 10 -1 9, 2 -4 -2, 0 + 3 3 आ जाएगा और 0 + 12 12 आ जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज लेना है तो हमने बी सी लिखकर इसके ऊपर ट्रांसपोज लिख देते हैं और ये जो 9 3 -2 और 12 ये लिया है, इसका भी ट्रांसपोज ले लेते हैं दोनों साइड से। अब ट्रांसपोज को अप्लाई करते हैं। ट्रांसपोज लेने का तरीका देखिए, आपको पहले बताया था कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना होता है। तो ये जो पहली रो है ना 9 -2, इसको कॉलम बना देना है। 9 -2 कॉलम बना दिया। और जो सेकंड रो है 3 12, इसको कॉलम बना देंगे हम 3 12। तो दोनों रोज को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बी सी होल ट्रांसपोज हमारे पास आ गया। ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में देखिए सबसे पहले सी ट्रांसपोज, उसको मल्टीप्लाई करना बी ट्रांसपोज के साथ। तो पहले हम सी ट्रांसपोज लिखते हैं। सी लिखते हैं, सी मैट्रिक्स है हमारे पास 5 1 1 4। इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज देखें इस तरह से लेंगे, हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 1 ये पहली रो पहला कॉलम बन गया और दूसरी रो 1 4 इसको दूसरा कॉलम बना देते हैं। सी ट्रांसपोज आ गया। अब बी ट्रांसपोज ले लेते हैं। आप अगर बी ट्रांसपोज पहले ले लेंगे सी ट्रांसपोज बाद में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले बी लिखते हैं हम। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 -1 0 3। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। देखिए ट्रांसपोज में रो को कॉलम में कन्वर्ट करना होता है। 2 -1 रो है, इसको कॉलम बना दिया और जो दूसरी रो है 0 3, इसको हम दूसरा कॉलम बना देते हैं। अब देखिए राइट हैंड साइड में हमने सी ट्रांसपोज को पहले रखना है, बी ट्रांसपोज को बाद में और मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। सी ट्रांसपोज का हमारे पास आंसर आया था 5 1 1 4 और बी ट्रांसपोज है 2 0 -1 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखें पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 = 10। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब दूसरी रो है, दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो बच्चों सी ट्रांसपोज और इंटू बी ट्रांसपोज, इनका आंसर हमारे पास आएगा 10 -1 9, 0 + 3 का आंसर आएगा 3, 2 -4
-2 और 0 + 12 12 आ जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड आ गई। आप कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के साथ। देखें राइट हैंड साइड की फर्स्ट रो है 9 3 और लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट रो थी वो भी 9 3 और सेकंड रो है -2 12, इसकी देखें -2 12। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है बी सी होल ट्रांसपोज इक्वल सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब ये फिफ्थ पार्ट है बी प्लस सी, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। इक्वल है बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे, सी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको प्लस कर लेंगे आपस में। तो लेफ्ट हैंड साइड करते हैं सबसे पहले, वो है बी प्लस सी ए। इसको अगेन लिखते हैं बी प्लस सी इंटू ए। तो देखें ब्रैकेट में हम पहले लिखेंगे बी का मैट्रिक्स, वो है 2 -1 0 3 प्लस सी मैट्रिक्स लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स के साथ, ए लिखेंगे। अब सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को करेंगे, ये जो दोनों मैट्रिक्स आपस में प्लस हो रहे हैं इनको हम प्लस करते हैं। देखिए 2 + 5 7 -1 + 1 0 आ जाएगा। 0 + 1 प्लस माइनस करते वक्त देखें जो एलिमेंट जिस जगह पर है ना दूसरे मैट्रिक के उसी एलिमेंट उसी पोजीशन के एलिमेंट से प्लस होता है माइनस करते वक्त भी। मल्टीप्लाई में हमने रो को कॉलम से करना होता है बस। तो अब ये थर्ड एलिमेंट थर्ड में प्लस हो जाएगा। 0 + 1 1 आएगा, 3 + 4 7 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करना हमने इस मैट्रिक्स के साथ। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है +0, और 0 के साथ प्लस या माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो मर्ज़ी लिखें, 0 न्यूट्रल एलिमेंट होता है। अब 7 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, -7 को 1 से करेंगे तो -7 आ जाएगा। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। तो ये B + C इंटू ए का आंसर हमारे पास आ जाएगा 35 + 0 35, 7 + 0 7, 5 - 7 -2, 1 + 28 29। ये आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के लिए देखिए हमने पहले बी ए को मल्टीप्लाई करना है, तो हम बी ए को मल्टीप्लाई करते हैं। बी ए लिखेंगे, पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे, वो है 2 -1 0 3। इसके साथ ए लिखेंगे 5 1 -1 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 = 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 = 1। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0,
3 को -1 से करेंगे तो -3 आएगा, -3 लिखेंगे इधर। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये बी ए निकाल रहे हैं हम लोग, तो बी ए का आंसर आ जाएगा बच्चों 10 + 1 11, 2 - 4 -2, 0 - 3 का आएगा -3, और 0 + 12 का आएगा 12। बी ए तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसमें हमने किसको प्लस करना है, सी ए को, तो हमें सी ए की ज़रूरत है। अब हम सी ए निकालते हैं। सी ए, पहले सी मैट्रिक्स लिखेंगे, इसके साथ ए को लिखेंगे। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 1 को 1 से करेंगे तो -1 से करेंगे तो -1। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ठीक है। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। तो बच्चों सी ए का आंसर आ जाएगा 25 में से 1 को माइनस करेंगे तो 24, 5 + 4 9, 5 - 4 1, 1 + 16 17। तो हमारे पास सी ए भी आ गया। अब हमने करना क्या था, देखें, बी ए + सी ए, तो हम लिखेंगे बी ए + सी ए। बी ए का आंसर ये निकाला था हम लोगों ने, ये इसको लिख लेते हैं। प्लस सी ए का आंसर लिखना है, सी ए का है ये 24, 9, 1 17। इन दोनों को अब हमने प्लस करना है। प्लस करते वक्त देखें, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में प्लस होगा, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में, फोर्थ फोर्थ में। तो 11 + 24 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करके 35। -2 + 9 करेंगे तो 9 में से -2 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। और -3 + 1 -2 आएगा, -3 में से 1 निकालेंगे तो -2 रह जाएगा। अब 12 + 17 29 आएगा। ये आ गया है बी ए + सी ए। राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के साथ। देखें, फर्स्ट रो है 35 7, लेफ्ट हैंड साइड की भी है, देखें 35 7, और सेकंड रो है -2 29, इसकी भी -2 29 है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है बी + सी × ए इक्वल बी ए + सी ए। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसके 5 पार्ट थे, पांचों के पांचों हमने सॉल्व कर लिए हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखें, इसमें कह रहे हैं कि इफ़ ए, ये एक मैट्रिक्स है, इसके ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे मैट्रिक्स के साथ, इक्वल है ये तीसरा मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। हमने ए एंड बी जो वेरिएबल इसमें यूज़ हो रहे हैं ना, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इनको हम दोबारा उतारते हैं। 4 A B 3 6 6 इक्वल 6 3। तो देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे जो दो मैट्रिक्स है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं।
तो देखिए पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स चेक करते हैं। इसमें 2 कॉलम्स हैं, दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं। तो कॉलम और रोज़ बराबर हैं, तो लिहाजा हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 are 24, प्लस ए को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a हो जाएगा। अब दूसरी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b, प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 are 18 इक्वल 6 3। अब देखें जब दो मैट्रिक्स के दरमियान में इक्वल का साइन होना तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी फर्स्ट एलिमेंट दूसरे के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल है। तो हम लिख लेते हैं सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल, सो देखिए फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल हो जाएगी, 24 प्लस 6a इक्वल हो जाएगा 6 के, और जो सेकंड वैल्यू है 6b प्लस 18 इक्वल हो जाएगा 3 के। इनको हम अलग-अलग कर लेते हैं इस तरह से, 24 प्लस 6a इक्वल 6 इधर लिख लेते हैं और 6b प्लस 18 इक्वल 3 इधर लिख लेते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 24 प्लस हो रहा है, इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, तो 6a इक्वल 6 माइनस 24, 6a इक्वल 6 माइनस 24 माइनस 18 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, a के साथ इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, a इक्वल माइनस 18 ओवर 6, तो a आ जाएगा 6 1 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18, तो a आ जाएगा -3। ये a की वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, प्लस 18 है, इस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, 6b इक्वल 3 माइनस 18, तो 6b इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 18 का आंसर आएगा -15। अब b की वैल्यू फाइंड करनी है तो 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आकर डिवाइड हो जाएगा, b इक्वल -15 ओवर 6। 3 से इसकी कटिंग हो रही है, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, तो b की वैल्यू आ जाएगी -5 ओवर 2। तो इस क्वेश्चन में हमने a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन मैट्रिसेस को इसी तरह से पहले उतार लेते हैं। वन 0 3 -1 इक्वल 7 -1 4 -2। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पर दो मैट्रिसेस हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, ये आ जाएगा। y को, अब देखें सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, y प्लस 6 आ गया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, y को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इक्वल, ये मैट्रिक्स इसी तरह से आ जाएगा। x प्लस 3
इसी तरह से उतार लेंगे इसको, और 0 - 1 का आंसर आएगा -1। y + 6 इसी तरह उतार लेंगे, और 0 - 2 का आंसर आएगा -2 इक्वल 7 - 1 4 - 2। अब देखें दो मैट्रिसेस हैं ये, और इनके दरमियान में इक्वल का साइन है, तो हम लिखेंगे सेंस मैट्रिसेस आर इक्वल। सो देखें अगर दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं ना, तो फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ना दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होता है, और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होता है, थर्ड के इक्वल होता है, फोर्थ एलिमेंट के इक्वल होता है। तो देखें x + 3 इक्वल हो जाएगा 7 के, और -1 के इक्वल है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और -2 के इक्वल है, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। y + 6 इक्वल है 4 के, ये देखें थर्ड एलिमेंट है ना, इसके थर्ड के इक्वल हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, x और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। +3 है, इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, 7 - 3 हो जाएगा, तो x इक्वल 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू निकालते हैं, +6 है, इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, 4 - 6, तो y इक्वल -2 आ जाएगा। इस तरह से ये y की वैल्यू भी आ गई है। तो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब इंशाल्लाह जल्द ही एक्सरसाइज 3.5 अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।